अच्छा भाई, स्टार्ट करते हैं हम अपनी दूसरी क्लास। भाई देखो, ये है इंट्रोडक्शन टू अमेज़ॉन बिजनेस मॉडल। ठीक है ना। अमेज़ॉन के जो बिजनेस मॉडल हैं 6 तरीके के होते हैं। कितने होते हैं? 6 तरीके के। ठीक है, हम इसको बारी बारी पढ़ते हैं। भाई पहला है प्राइवेट लेबल, फिर WS मतलब होलसेल, फिर ड्रॉप शिपिंग, ऑनलाइन आर्बिट्राज, मर्ज और किंडल। मर्ज और किंडल इसी स्लाइड तक का है, आगे कहीं इसका जिक्र नहीं है। मर्ज होता है यार बेसिकली एक अमेज़ॉन कंटेंट क्रिएटर के लिए एक मर्ज होता है। अमेज़ॉन कंटेंट क्रिएटर क्या होता है भाई? फॉर एग्जांपल आपको एक शर्ट नज़र आई अमेज़ॉन पे, सस्ते में आपने उठाई, उस पर आपने अपनी डिज़ाइनिंग की। वो डिज़ाइनिंग का जो आर्ट है ना, वो कहलाता है आपके पास मर्ज। डिज़ाइनिंग के आर्ट को कहते हैं मर्ज। ठीक है। अब दूसरा आपके पास है किंडल। किंडल को कहते हैं आप ई बुक्स का जो सिस्टम है। ठीक है ना। अच्छा, मर्ज में होता है कि आपने डिज़ाइन की टी शर्ट और फिर आपने अमेज़ॉन पे जाके बेच दी। ठीक है, ये सीन होता है मर्ज का। बाकी किंडल का सीन ये है, किंडल पे जो आता है ना, किंडल का सीन ये है कि उसमें ई बुक्स वगैरह होती हैं। ठीक है ना। अब है प्राइवेट लेबल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग, ऑनलाइन आर्बिट्राज। इसे हम डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है। प्राइवेट लेबल क्या होता है भाई? प्राइवेट लेबल वो चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नाइक एक ब्रांड है हमारे पास। ठीक है ना। अब नाइक का समझ लो अमेज़ॉन पे कोई स्टोर नहीं है अभी तक ना। कल वो बनाएगा तो वो एक प्राइवेट लेबल के तौर पे बनाएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि उसका प्रॉपर अपना ब्रांड है। ये होता है प्राइवेट लेबल। या फिर आप किसी अपनी एक चीज़ को जो कि ब्रांड में ना हो, उसको फिर उस पर रीब्रांडिंग करके उसकी मार्केटिंग चला के आप उसको प्राइवेट लेबल के बैनर के अंदर ले आओ। ठीक है ना। और ये एक फ्लिपेबल एसेट होता है प्राइवेट लेबल का सिस्टम, क्योंकि इसमें आप अपना गुड्स जो है, अपने प्रोडक्ट्स जो है, मन चाहे दामों में बेच सकते हो। जितना आपको प्रॉफिट रखना हो रख सकते हो। इसमें ना इस्लाम रोकता है ना आपका अमेज़ॉन रोकता है। ठीक है। और ये बहुत पॉपुलर अमेज़ॉन बिजनेस मॉडल है। 59% ऑफ सेलर यही करते हैं इस पर। ठीक है भाई। तो अब हम आगे चलते हैं होलसेल की तरफ। अब देखो, होलसेल ये होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल होलसेल आपके पास यही होता है, जैसे कि नॉर्मल दुनिया में होता है ना होलसेल, आपने सस्ते में माल उठाया, शहर आए, शहर के दामों पे आपने वो माल बेच दिया। ये होता है होलसेल। ठीक है। होलसेलिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ परचेसिंग लो कॉस्ट और डिस्काउंटेड गुड्स इन बल्क इन ऑर्डर टू सेल एज इंडिविजुअल यूनिट्स इन रिटेल मार्केट प्राइस। ठीक है ना। रिटेल पे जाहिर सी बात है, होलसेल से चीज़ महंगी होती है तो हम उसको उसमें बेच देते हैं। ये होता है होलसेल। ठीक है ना। होलसेल प्रोडक्ट में ऑलरेडी हैव लिस्टिंग क्रिएटेड ऑन अमेज़ॉन। ठीक है। अच्छा, इसमें खाली सबसे पहले हम तो इसमें प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, फिर उसकी सेल्स देखते हैं, प्रॉफिट एस्टिमेशन लगाते हैं, अपनी समझ आ जाता है प्रोडक्ट, फिर हम ब्रांड या फिर सप्लायर रन करते हैं, कौन सा सप्लायर बेच रहा है, कौन सा ब्रांड बेच रहा है, और उससे नेगोशिएशन करते हैं कि क्या हम आपका ब्रांड बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते अपने स्टोर पे। ठीक है। ये होता है प्रॉपर होलसेल का। ठीक है। अब होलसेल का प्रॉपर एक हमारे पास सेक्शन अलग है, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। उधर फिर होलसेल स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपकी 2-3 हफ्ते होलसेल ही चलता रहेगा, फिर उसके प्रोडक्ट हंटिंग का भी सीन होगा। ठीक है। तो सबके क्राइटेरिया डिफरेंट होते हैं, मैं आपको आने वाले वक्तों में बताता रहूँगा। अब आगे हमारे पास है ऑनलाइन आर्बिट्राज। अच्छा, एक तो ये क्या है, एक है ऑनलाइन आर्बिट्राज और दूसरा आपके पास ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज। ये ऑलमोस्ट 98% सेम है, या फिर 90% सेम है। 10% का डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या होता है, आप सबसे पहले डिस्काउंटेड गुड्स देखते हैं कहाँ सबसे, जैसे कोस्टको हो गया, टारगेट हो गया, इन वेबसाइट से। कोस्टको टारगेट की एग्जांपल मैंने आपको लास्ट क्लास में दी थी, वो पहले देख कर आ जाए, फिर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। टारगेट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। मतलब कि एक चीज़ अगर कोस्टको पे $2 की मिल रही है, और वो फिर उधर क्या नाम है कितने डॉलर की मिलेगी, अमेज़ॉन पे वो $2 से आराम से $30 या $40 पे पहुँची हुई होगी। तो इस पर आज अभी बंदा जल्दी अमीर हो जाता है ऑनलाइन आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग करते हुए। अच्छा, इस पर आप पहले प्रोडक्ट ढूंढते हो, फिर ऑर्डर आता है आपके पास, फिर आप प्रोवाइड करते हो। ड्रॉप शिपिंग में पहले आपको ऑर्डर आता है, फिर ऑर्डर के हिसाब से आप क्या नाम है ख़रीदते हो सामान, फिर आप उसको देते हो। ठीक है ना। लेकिन आपके पास आर्बिट्राज के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आप प्रोडक्ट ढूंढ लेते हो, मुझे ये बेचना है, उसके हिसाब से पास ऑर्डर आता है। ठीक है ना। पहले आपके पास ऑर्डर आता है ड्रॉप शिपिंग के अंदर, फिर आप उसको बेचते हो। ठीक है। ये फ़र्क होता है। अब इसकी डायग्राम देख लें। यू फाइंड ग्रेट डिस्काउंट बाइज ऑनलाइन, यू सेंड देम टू अमेज़ॉन FBA वेयर हाउस एंड सेल देम फॉर अ प्रॉफिट। अमेज़ॉन पिक्स, क्योंकि FBA है, अमेज़ॉन ही पिक करेगा, पैक्स एंड शिप्स द प्रोडक्ट बिकॉज यू बॉट लो एंड सोल्ड हाई, यू मेड अ टेडी प्रॉफिट।
ड्रॉप शिपिंग इज़ अ बिजनेस मॉडल वेयर अमेजॉन सेलर डज नॉट कीप देयर ओन प्रोडक्ट इन्वेंट्री बट इंस्टेड ट्रांसफ़र देयर कस्टमर। इसमें बेसिकली होता है ये कि दूसरे का गोश्त को टारगेट से माल मंगाया, अमेज़ॉन की थैली चढ़ाई, अमेज़ॉन पे भेज दिया। बंदे ने अमेज़ॉन से मंगाया, मिला उसको फ्लिपकार्ट से। ये सीन होता है इसके अंदर। ड्रॉप शिप में प्रॉमिस अ हायर प्रॉफिट बट पोजेज अ ग्रेट रिस्क ऑन अकाउंट हेल्थ एंड मे कॉजेज अकाउंट डीएक्टिवेशन ड्यू टू अमेज़ॉन पॉलिसी वाले। ये इसलिए होता है क्योंकि पाकिस्तानी जो हमारे पास हैं बगैरत लोग, वो क्या करते हैं, ऑर्डर आ जाता है इनके पास, पैसे ले लेते हैं, फिर सामान नहीं डिलीवर करते। जब भी आपने सुना होगा अभी पिछले साल ही अमेज़ॉन ने बहुत सारे ड्रॉप शिपिंग अकाउंट्स बंद कर दिए पाकिस्तान के, वो इसलिए किए थे, ठीक है ना। जब भी अकाउंट डीएक्टिवेशन का इसमें रिस्क रहता है, अगर आप नमक हरामी करते हो इसके अंदर तो, वरना अगर आप तमीज़ से कमाओ। हालांकि इसमें इस्लाम थोड़ा मुखालिफ है ड्रॉप शिपिंग के, जब भी मैं तो कहूँगा जिसमें शक हो आप ना जाओ, ठीक है ना। तो मैं पढ़ाने की हद तक के लिए ठीक है। अच्छा अब हम थोड़ा ना लिटरल कंपैरिजन कर लेते हैं। तो देखिए प्राइवेट लेवल में देखो रिस्क भी हाई, इन्वेस्टमेंट भी हाई है, प्रॉफिट भी हाई है और डिफ़िकल्टी भी हाई है, क्योंकि ये एक प्रॉपर बिजनेस है। वो आपने सुना होगा बिजनेस करोगे पहली बार तो लॉस होगा, इसमें भी वही सीन है, ठीक है ना। उसके बाद ड्रॉप शिपिंग में रिस्क हाई है, प्रॉफिट हाई है, बाकी इन्वेस्टमेंट लो और मीडियम लो है, ठीक है। रिस्क किसका है, रिस्क आपके पास अकाउंट डीएक्टिवेशन का है। प्रॉफिट जाहिर सी बात है बहुत हाई है, ठीक है ना। अब आर्बिट्राज पे आ जाओ, आर्बिट्राज पे देखो सब मीडियम और लो है। मीडियम रिस्क है, लो इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्रॉफिट भी ऐसा है कि कम नहीं होता, बस मीडियम होता है, ज़्यादा मीडियम ही नहीं होता ना ये। अब होलसेल भी चांदनी है, इसमें है रिस्क लो, इन्वेस्टमेंट मीडियम, प्रॉफिट मीडियम, डिफ़िकल्टी मीडियम। अब हमारे पास आ गया शिपिंग मॉडल। अब समझ आएगा, अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये कब से इतनी लंबी कर। अब मेन बात आई FBA क्या होता है, FBA में फ़र्क क्या होता है। FBA आप क्या होता है, FBA आपके पास होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, FBM होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। FBA के अंदर अमेज़ॉन प्रॉपर आपके कस्टमर तक घर तक पहुंचाता है, वेयर हाउस में अपनी पैकिंग करता है वगैरह वगैरह। FBM में आप बस अमेज़ॉन के वेयर हाउस से प्रेप सेंटर भिजवा देते हो, उधर वो फिर क्या नाम है अमेज़ॉन की थैली वेली चढ़ाता है, या फिर किसी के भी शॉपिफाई की थैली चलाता है वगैरह वगैरह, ठीक है। उसको फिर आप कुरियर सर्विस के थ्रू कस्टमर तक पहुंचाते हो, UPS, DHL, FedEx, ठीक है ना, सारी कुरियर सर्विसेज आपके पास, ठीक है। तो अब इसका मज़ीद कंपैरिजन ये है कि FBA और FBM जो मॉडल है ना, प्राइम शिपिंग FBA में एलिजिबल होती है, ठीक है ना। फुलफिल्ड बाय मर्चेंट के अंदर, FBM के अंदर ये खाली सप्लायर ही करता है शिपिंग वगैरह का सिस्टम। अच्छा बाय बॉक्स क्या होता है, बाय बॉक्स हमारे पास आगे चल के बहुत डिटेल चैप्टर है इसका। बाय बॉक्स के एडवांटेजेस होते हैं, जो FBA होता है ना, जो FBA पे काम कर रहा होता है, मतलब अमेज़ॉन उसकी फुलफिलमेंट कर रहा होता है, तो उसको ज़्यादा चांस है बाय बॉक्स मिलने के, और उसका बिजनेस भी ज़्यादा जल्दी चलता है एज़ कम्पेयर टू FBA में बहुत कम बाय बॉक्स आते हैं। बाय बॉक्स हमारे पास रोटेट होता है, इसकी प्रॉपर अगली क्लास में हम समझाएंगे, ठीक है। बाकी कस्टमर सर्विस है, अमेज़ॉन रिस्पॉन्सिबल है, रिफंड रिटर्न होंगे, अमेज़ॉन रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन FBM में सेलर रिस्पॉन्सिबल है, इनफैक्ट ये थक्कल ख्वारी है FBM, ठीक है। परफॉर्मेंस मैट्रिक ऑन टू ऑर्डर, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही है। स्टोरेज फीस इंक्रीज़ हो जाती है FBA के अंदर, कोल्ड स्टोरेज। जब भी लोग अगर आप पेप्सी वगैरह कारोबार करो, जब भी लोग क्या नाम है इस पे आते हैं, जब भी लोग आपके पास इसमें, एक मिनट रुकें यार, जब भी लोग आपके पास FBM में चले आते हैं पेप्सी वगैरह कारोबार करते वक्त, ठीक है। फिर आप नीचे भी देख लो, इन्वेंट्री कंट्रोल, नो कंट्रोल FBA का, लेस कंट्रोल FBM के बाद, टोटल कंट्रोल होता है, मोर कंट्रोल, ठीक है। फिर लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स, वेरी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट होती है FBA की, डिपेंड्स ऑन द सेलर होती है FBM के अंदर, ठीक है। आज की क्लास ख़त्म, हमको इजाज़त दीजिए, जज़ाकल्लाह। जिसको सवाल समझना है, कुछ चीज़ समझना है, डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस मेंशन है या नंबर मेंशन होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर लें। नंबर अगर होगा तो व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे बात करें, मैसेज करिएगा, वॉइस मैसेज और कॉल में रिसीव करता नहीं हूँ, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।